प्रणाम दोस्तों। नवरात्र के पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। तो चलिए आज हम उनकी कहानी जानते हैं। और सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि माँ शैलपुत्री और माता पार्वती एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। माता पार्वती को शैलपुत्री और हिमावती नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी। माता पार्वती अपने पिछले अवतार में दक्ष प्रजापति की बेटी सती के रूप में जन्मी थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक समय काल में दक्ष प्रजापति ने निरीश्वर यज्ञ का आयोजन कराया। भगवान शिव से विवाद के कारण दक्ष ने उन्हें और अपनी बेटी सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में जाने का निश्चय किया। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना किया क्योंकि दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन माता सती ने शिव जी को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि वह अपने पिता की इस गलती को सुधारने जा रही हैं, इसलिए उनका जाना जरूरी है। न चाहते हुए भी भगवान शिव ने माता सती को अनुमति दे दी और उन्होंने नंदी और अन्य गणों को उनके साथ यज्ञ में भेज दिया। यज्ञ में पहुंचने पर किसी ने भी माता सती का स्वागत नहीं किया। माता सती ने अपने पिता दक्ष के पास जाकर यज्ञ को रोकने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि निरीश्वर यज्ञ को करने से वो पाप के भागीदार होंगे। लेकिन दक्ष ने माता सती की बात को अनसुना कर दिया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया। यह देखकर माता सती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और अपने पिता तथा यज्ञ में आए अन्य सभी देवताओं को फटकार लगाती हैं। साथ ही माता सती दक्ष प्रजापति से कहती हैं कि अब वो उनकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती और दक्षायनी अर्थात दक्ष की पुत्री के नाम से भी नहीं जानी जाना चाहती। यह कहकर माता सती अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और दक्ष प्रजापति को दंड देते हैं तथा वीरभद्र अन्य शिवगणों के साथ मिलकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। बाद में भगवान शिव से पुनर्मिलन के लिए माता सती देवी शैलपुत्री के रूप में अवतार लेती हैं और हिमालय के राजा हिमवंत और मेनका देवी की तपस्या के फलस्वरूप उनकी बेटी के रूप में पुनः जन्म लेती हैं। इस प्रकार माता सती का देवी शैलपुत्री के रूप में अवतार होता है और क्योंकि वह पर्वत राजा हिमवंत की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें हिमावती, पार्वती, शैलपुत्री आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कहानी। इसी प्रकार हम नवरात्रि पूजा के हर दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है उनकी कहानी आपके समक्ष लेकर आएंगे। यदि आप उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।